आपकी सृष्टि में भीष्म एक ऐसा है कि जो भाग्यशाली भी है और दुर्भाग्यशाली भी है एक साथ। भगवान ने कहा कैसी बातें कर रहे हो दादा, जब हम सामने खड़े हैं फिर भी तुम्हारा दुर्भाग्य। भीष्म बोले प्रभु यही तो समझ में नहीं आ रहा है। दादा क्या समझ में नहीं आ रहा है? भीष्म ने कहा प्रभु मेरा भाग्य ये है कि आप सामने खड़े हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? कि आप मेरे सामने खड़े हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा, पर आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो उत्तरायण? हाँ दो दो। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप भी उत्तरा के गर्भ में जा चुके हो तो आपका नाम भी उत्तरायण होगा। मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले फिर दुर्भाग्य क्या है? भीष्म ने कहा प्रभु दुर्भाग्य ये है कि आप सामने दौड़ चले आ रहे थे पर मैं दौड़ के आपको अगवानी के लिए नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पांव में बाण लगे हैं सरकार। ये मेरा दुर्भाग्य है। आप मेरे सामने खड़े हो फिर भी मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको स्तुति नहीं गा पा रहा हूं क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं। आपके चरण मुझे दिख रहे हैं फिर भी उन चरणों में अपना माथा नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि सिर में बाण लगा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और अगर इस कथा को अपने जीवन में लाओ तो ये भीष्म क्या है? बोलिए भीष्म हमारा बुढ़ापा है। भीष्म हमारा बुढ़ापा है। बुढ़ापे में पांव तो रहेंगे पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे क्योंकि बुढ़ापा इन पांव में बाण मार चुका होगा। बुढ़ापे में भगवान के हाथ नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि इसमें लकवा भी लग सकता है बाण बन के। अंत में घर की सिंहासन में भगवान दिखेंगे पर तुम उठ के पैर नहीं पड़ पाओगे। अगर तकिया से गर्दन लुढ़क गई अकौ नाती पोतों ने देख लाई तो वे सीधी कर दे हैं न लटकाई मार दियो आओ पता ही नहीं पर बब्बा सूरज का बेगा है। इसलिए जब तक तुम्हारे पैर चल रहे हैं दौड़ दौड़ के मंदिर हो आओ, तीरथ कर आओ, प्रभात फेरी में हो आओ। जब तक ये हाथ चल रहे हैं खूब ताली बजा लो। जब तक ये सिर काम कर रहा है गौ संत ब्राह्मण माता पिता गौरी के चरणों में झुक लो जितना झुक सकते हो क्योंकि भरोसा नहीं है कब साथ छोड़ देगा झुकने के लिए। इसलिए ये भीष्म ही हमारा बुढ़ापा है। हम सबकी स्थिति यही आएगी। इसीलिए अभी से भजन कर डालो। अच्छा एक बात और है, यहां जितने भी लोग बैठे हो हर व्यक्ति अपना भविष्य बनाना चाहता है। यहां ऐसा कोई नहीं है जो न ये ना चाहता हो कि हमारा भविष्य बन जाए और भविष्य बिगड़ जाता है। कारण ये है कि जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है। जिंदगी का गणित समझो ये बड़ा विचित्र है। हर व्यक्ति अपना भविष्य बनाना चाहता है और वर्तमान को बिगाड़ लेता है। जिनका वर्तमान बिगड़ गया है उनका भविष्य कभी सुंदर हो नहीं सकता है और जिनका वर्तमान सुंदर है उनका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। आज क्या होगा उसकी चिंता करो। आदमी दिन में कुछ ऐसा कर बैठता है कि उसकी रात की नींद चली जाती है।
और रात में कुछ ऐसा सोच लेता है कि उसकी सुबह खराब हो जाती है। जिंदगी के दो सुख हैं, अजय के लगा हुआ बेई सुखी जाओ। टेम से भूख लगत होए और टेम से आंख होए नींद, तो समझ लियो तुम भारी सुखिया हो। कई आदमी अरबों की संपत्ति धरे हैं, 1 लाख के गद्दा पे सोत रात में 3 गोली नींद की खा के पूरी रात गुल्लू भाई पंखा देखा थे और सवेरे गदो भाई फिर लग जात काम में। पूरी रात पंखा घुमा थे, नींद नहीं आए, 3 गोली खा के। नींद तो बाय आए कि सिराने हाथ रखता हूं, जमीन पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। जो तक जाए परमानेंट, खेत की मेड़ी पे धरो और घुर कब्जा लग जाए, समझ लियो भारी सुखी कहा। जे खोजे गड़ा कोटा में 6 सुख मिल गए हुए मनो 6 ही, ये कई कम हो तो समझ लियो गड़बड़। जे के घर में ये 6 चीजें हुआ, समझ लियो के भगवान गणेश की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। 6 सुख कौन जोड़ियो, ये कई कम नहीं ले पाए। अर्था गमो नित्य मरियो गीताचो, प्रियाचो भार्या प्रियवादनीचो, बसाश्च पुत्रार्थ करीच विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। इन बालकों ने पढ़ा होगा, नीति संग्रह का श्लोक है। अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे जो पेलो सुख आए कलयुग, चाहे 10 रुपया हाथ हो मनवात हो। दूसरो सुख फिर निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं, तुम्हारा तो 2 करोड़ आ रहा है रोज को। अगर डॉक्टर ने कह दी कि तेल को गूंगा कंगरे के भीतर सरक दो तो मार जाओ, अब चाट ले में 2 करोड़ का कर हो। ड्राइवर ने ढाबा पे गाड़ी लगाई, 118 तंदूरी दवाएं, और मालक को नंबर आओ, सो मूंग की दाल में चोके चम्मच से पी जाए, तो तुमसे सुखी तो वो तुम्हारा ड्राइवर है। लगकर तुम्हारी माल वो छा करो। पहला सुख पैसा आता हो, दूसरा सुख निरोगी हो काया, तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठवो बैठवो। सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। सत्संग का ये प्रभाव होता है। एक बार दूध ने पानी से कहा, आओ हमारे साथ मिल जाओ। पानी बोलो, मित्र क्या बात कर रहे, तुम 60 रुपया 70-80 रुपया लीटर और हम मेरा छोटा नदिया में हमारी तुम्हारी क्या बराबरी। दूध ने कहा, मित्र आ जाओ, अगर हमने तुम्हें अपने भाव ने बकवा दो तो हम भी को कहा है। पानी ने दूध को संग करो, वही भाव बेको के नहीं बेको। कई आदमी मिलात होंगे में तो मिलाता ही है, जितने बेचत है में मिलाता ही है, पानी में नहीं छोड़ा। एक के बहुत बड़ी डेयरी हती, घरवाली बोली के तुम्हें तो लोग कमा रहे, हम एक नथ बनवा दे बड़ी सी। उन्हें कही 1 महीना रुक जा, हम नथ बनवा दे। बोले कैसे? बोले रोज को 2 लीटर पानी तोरे ही नाव को मिले हैं, अब अलग धरक के। उन्हें 1 महीना तक 2 लीटर पानी रोज मिला, सो नथ बन गई। एक दिन घरवाली गई पैर के नहावे नदिया, सुबह नथ तान ले गई मछलिया। बाया के घरे रोन लगी कि हमारी नथ मछलिया ले गई। घरवाला बोले पागल है, पानी को धन पानी में, तोरे बाप को क्या लग गया?
पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो पानी ने कहा, मित्र अगर तुम हमें अपने भाव बिकवा रहे हो तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद जब तुम पे कष्ट आएगा तो तुमसे पहले वो कष्ट हम झेलेंगे। आप दूध और पानी मिला के एक बर्तन में रख दो, जब तक दूध में पानी रहेगा दूध में उफान नहीं आएगा। पहले पानी भाप बन के उड़ेगा और जब दूध में उफान आने लगे तुम एक उंजरू पानी लियो, फिर वो बर्तन में डाल दियो, फिर जैसे को मित्र में लगाओ। और अगर तुमने जबरदस्ती वो दूध में पानी ने डालो और चम्मच से चला करे तो दूध नहीं बचेगा, उसका क्या नाम हो जाएगा? खोया। खोया क्या? वो दूध कहता है मैंने मेरा मित्र खोया, तो आज से मेरा नाम ही खोया हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तीसरा सुख का है अच्छे लोगों की संगत, और जब तीन ही बन जाए कहूं चौथी बिगड़ जाए तो सब जान लियो गड़बड़ हो गए। चौथो सुख क्या है? घरवारी मिल जाए कहूं अच्छी बोल व्यवहारी। हाँ, ना कितना तुम कमात हो, कितना शरीर स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठक हो, कहूं जे अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। अच्छा जे भी ऐसो टेम सादत है शाम को केल कुछ नहीं के थाली लगा दी, हाथ तरफ देखा था कि घरवाले ने केलो कोरा मुंह के घर पहुंच जाए। जैसे ही कोरा मुंह के पहुंचो तो बगल में बैठी है, पता कैसे कर वो को कोरा मन के मई रहेगा, वो कुछ ने का भाव भाई बन गई आज, अब नहीं कुछ को जा रहा वो से। बगल में देखो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खाने तुम्हारे बाप में दम हो 56 भोग धरोड़े गए, बताओ खा सकत? बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़े रोटी खा लें देव करे बेचारे को, फिर अपने डुकर के पुराण सुना दो। अच्छा ऐसी सुख साधत के लिए तो वो भाग सके खाली छोड़ के। अरे राम राम राम। पांचवा सुख है आज्ञाकारी संतान। और एक निवेदन और कर दूं मंच से, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। औलाद अगर अच्छी है तो बिल्कुल ने कमाओ, कमा ले है। अगर औलाद बिगड़ गई तो कितना कमा लियो तो वो को आदत कर पाई। एक पत्ता में सब बारो करके घरे भगया जमान तक खराब है तुम खुदा। अगर जाए आदत और पड़ गई शिष्या की, फिर तो सत्य ही ना से जानी हो। एक पंडित जी कर रहे थे कथा, सो एक लड़का आ गया, बोले गुरुजी तुम खूब उपाय बताओ। तो बोले हाँ बेटा जानत है, सो बताओ। तो बोले तो एक उपाय हमें बता दे। बोले का? बोले हमें भयंकर खुजली भाई है, पूरे गड़ा मोटा सागर में दिखवाने में तो नहीं रही। महाराज है तो हमें मजाक ही जा। कह लगो बेटा एक काम करो, कलारी से एक पग्गा ले आओ और हफ्ता कबा लगा ले, दारू सुखा मिट जाए। वो जम गई, वो कलारी लो पग्गा ले आओ, एक हफ्ता लगाई। आखिरी दिन महाराज जी जान लगे, आखिरी दिन महाराज जी जान लगे। बोले महाराज जी तुमने कही थी कि दारू लगाओ खाज मिट गए, हमारी नहीं मिटी। महाराज बोले रे हाथ तो हो गई,
आदमों की जायदादें मिट गई, आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों के परिवार मिट गए वो दारू में। ये तोरी खाज नहीं मिट रही, कुछ नहीं बचता, सब मिट जाता है। अपनी औलाद को संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न करना, पर उसके लिए संस्कार इकट्ठे जरूर कर देना। हाँ, अपने बच्चों में संस्कार दो। छोटे छोटे बच्चे नाती पोते हैं, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। बिल्कुल शुद्ध ना पढ़ पाए तो सिखाओ। मेरा ये खुद का मानना है, भगवान हमारे शुद्ध वेदों के मंत्र सुने चाहे न सुने, पर इन बच्चों के भोले भाले अशुद्ध पाठ भी भगवान सुन लेता होगा, क्योंकि ये मन के सूत्र हैं भीतर से। अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। अगर तुमने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दिया, तो जब तुम मरन लग हो वो गीता पढ़ के सुना दे तुम्हें। अब एक ही बोली बुढ़ापे में काट ले। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें आखिरी में गीता पढ़ वो सिखा दे, वरना तुम मरन लग हो और वो कहो ओ माय गॉड डेथ, मर जा। अपने बच्चे की कभी कभी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाया करो, क्योंकि आज उससे चलते नहीं बनता है। आप सहारा दो, कल यही समय आपका आएगा, बुढ़ापे में आपसे चलते नहीं बनेगा, तो वो आपकी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएगा। बच्चों को चनामृत पीने की आदत डालो, तुम्हारा बच्चा शराब पीना भूल जाएगा। बच्चे के हाथ में अगरबत्ती पकड़ना सिखाओ, बीड़ी सिगरेट पकड़ना भूल जाएगा। आज के आदमी की जो हालत है, औलाद चोर हो जाए, बदमाश हो जाए, बेईमान हो जाए, पर भगवान को भक्त न हो जाए। कब बच्चा 4-6 मंगलवार रेगुलर हनुमान जी के मंदिर सुंदरकांड को चलो जाओ, तो बाप कहते यार ये काम न करो, तुम बाबा हो जाए, उतना ही लगो। अच्छा, तुम्हारे बाबों को खूब माना है, हम बाबा आ गए, ये बाबा बैठे, खुद के बाबा, बस खुद की औलाद बाबा न हो जाए। खुद की औलाद को बाबा नहीं होने देने। संस्कार दो, और संस्कार आते हैं गर्भ से, गर्भ से संस्कार आते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में रह करके चक्रव्यूह भेदन की रचना सीखी कि नहीं सीखी? प्रहलाद जी ने कयाधु माता के गर्भ में बैठ के नारद जी से सत्संग सुन लिया, और तुम उन्हें देख रहे चित्रहार, वो तो न चर्चा हो जाए। बताओ, चित्रहार देखते तुम्हारे घर ध्रुव प्रहलाद होंगे, रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, माला करी होती, तो घर में ध्रुव प्रहलाद होते। अब चित्रहार देखो सो होगा, न चर्चा सो भोगो। अब का महाराज करे और का बाबाजी करे। संस्कार, अपनी औलाद को संस्कार दो, यही काम में आने वाले हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी माताओं पे है। विद्वान सब बैठे हैं। मनुस्मृति कहती है कि अगर संतान निर्धन है तो उसका पिता दोषी है। पिता के दोष के कारण संतान गरीब होती है, वंश के दोष के कारण संतान डरपोक कायर होती है, खुद के प्रारब्ध के कारण संतान रोगी होती है। अगर संतान रोगी है तो उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, उसका स्वयं का प्रारब्ध उसको परेशान कर रहा है।
तो अगर निर्धन है तो पिता दोषी, कायर है तो वंश में दोष, रोगी है तो प्रारब्ध, और अगर संतान असंस्कारहीन है तो उसकी मां दोषी है। ये शास्त्र कहता है। मां चाहे तो औलाद को बना दे और मां चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे। हम आपको दो माताओं का परिचय दे रहे हैं। एक नारी विधवा जंगल में रहती थी, पर 5-5 बच्चों को वो भरपेट रोटी तो न दे पाई, पर वो संस्कार दे दिए कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये माता कुंती के संस्कारों की ताकत थी। और एक तरफ रानी नौकर चाकर की भीड़ लगी थी, पर 100 के 100 बच्चे मूर्ख निकल गए, एक को भी संस्कारवान न बना पाई। क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से अपनी आंखों पर मोह की पट्टी बांध लेते हैं, उसी के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। इसलिए कभी अपने बच्चों के तरफ से मोह की पट्टी आंखों पर नहीं बांधना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। कई लोग कहते कि गांधारी पति बड़ी पतिव्रता थी, ये थी वो थी, समझदार थी। हमें लगता है कि सबसे बड़ी मूर्खता गांधारी ने की महाभारत में। एक बात बताओ, तुम्हें रोड पे कोई मिल जाए अब तुमसे कहे कि भैया हमें रोड पार करा दे, खुद खातने हो अंधेरा हो, तुम कहियो 1 मिनट रुक जा, हम अपनी आंखों पे तौलिया बांध लें फिर तुम्हें पार करा दे रहे। यह समझदारी है कि मूर्खता? धृतराष्ट्र अंधा था, बात तो तब थी कि गांधारी को कहना था अगर मेरा पति अंधा है तो मैं पति की आंख बन के राज्य देखूंगी, तो कभी दुर्योधन दुशासन बिगड़ नहीं सकते। अपने बच्चे पर चोर की तरह नजर रखो, अपने बच्चों पर चोर की तरह नजर रखो प्यारे। तो 5वां सुख। और आज कैसी औलाद, आज के बच्चा इतने भैया इंटेलिजेंट हो रहे हैं, एक पहले इतने होशियार बाल बच्चे भाई नहीं खबर, अलग से बाल बच्चे होशियार हैं। हाँ, अब अच्छों से मोबाइल चला तो नहीं बंद, तुम 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा खदे दे मोबाइल, तुम्हें क्या करवाने वो सब जाना। इतने होशियार। ऐसे तो जवाब, एक बच्चा गौ स्कूल से घरे, बप्पा बैठे थे बाहर, बोले बप्पा 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 भीतर चलो। बप्पा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बप्पा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काहे खो जाए? नाती बोलो कि बप्पा तुम्हारे मरे की तो झटकी ले आए। कितने खतरनाक बाल बच्चे भाई भैया, बहुत ही होशियार। अब माँ बाप का दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है? अब माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि इतने बुद्धिमान अगर बच्चे हो रहे हैं तो इनकी बुद्धि कहीं गलत दिशा में न चली जाए। अगर इनकी बुद्धि को सही रास्ता मिल गया तो इन बच्चों में कोई स्वामी विवेकानंद बैठा है, इनमें कोई भगत सिंह है, कोई आजाद है। और अगर इनकी बुद्धि गलत हो गई तो इनमें धुंधकारी भी न कर सकता। बस बुद्धि सही जगह लग जाए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। भीष्म ने भगवान से एक बात और कही, विद्वान ध्यान देना। भीष्म कह रहे हैं प्रभु आप मेरी बेटी से शादी कर लो, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। पांडवों के तो रोम खड़े हो गए कि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेने वाला, और आखिरी में कह रहा है मेरी बेटी है विवाह कर लो। भगवान ने कहा दादा
हमने तो सुना था कि आपकी कोई बेटी नहीं है, किस बेटी से मेरा विवाह करा रहे हो? तो जवाब सुनना, भागवत जी में लिखा है। भीष्म ने कहा, प्रभु इति मति रूप विकल्पितां वितृष्णा, हे कृष्ण, मेरी जो मति है मैंने इसको अपनी बेटी की तरह पाला है। भगवान बोले हम तुम्हारी बिटिया से शादी करें, वो में का गुण है वो हमें रिझा सके? मति। भीष्म कहते भी तृष्णा, मेरी मति में तृष्णा नहीं है। और मैंने सुना है कि जिसकी मति में तृष्णा नहीं होती उसे कृष्णा बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, इसलिए आप मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म कह रहे हैं, प्रभु अगर मेरी मति संसार में लग गई तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, और अगर मेरी मति रूपी बेटी आपके चरणों में लग गई तो मेरी सदगति हो जाएगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम। भगवान से जाई कहेंगे दत्तारो, आदमी जब मरण लगा सो पता है का के बिल्कुल धारे यहाँ है मारे बे बापा,